पाठ पढ़ना, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 ना, ठीक है। नाम का चाहिए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। तत्व कैसे करते हैं, सबसे पहले जानकारी है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो अलग अलग गुणों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तत्व। अथवा वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है ना, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और आवर्ती वर्गीकरण माने तत्वों के आवर्त के रूप में के बांट देना, इसे क्या कहते हैं, आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। आवर्त कहने का मतलब क्या होता है, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। जबकि वर्ग कहने का मतलब क्या होता है, स्तंभ अथवा खड़े रेखाएं। तो तत्व हो गया, आवर्ती हो गया, वर्गीकरण, चैप्टर खत्म है ना। अभी ये शुरू, अभी ये खत्म। तो फिर ध्यान से सुनो, कहा जाएगा तत्वों के वर्गीकरण किसे कहते हैं, है ना। यानी तत्वों के वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। आखिरकार बंटवारे की जरूरत कब पड़ती है, जब संख्या बहुत ज्यादा होता है, गुणधर्म अध्ययन करने में बहुत मतलब कि मुश्किल होता है, तब ना कहता है कि तत्वों के कम आविष्कार के कारण उनके गुण आधार पर वर्गीकरण करना जरूरत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ते गए तत्वों के, तो उसका गुण अलग अलग और विभिन्न प्रकार के तत्व मिले, इसलिए इन तत्वों का करना पड़ा, अलग करना पड़ा, ठीक ना। और अब तक के लगभग कितना तत्व, 118 प्लस तत्व हो गए हैं, है ना। लेकिन पूरा का नाम नहीं हुआ, इसलिए 114 को सबसे अधिकांशता आता है, 111 को अधिकांशता आता है, ठीक ना। तो प्रिंटेड अपडेटेड किताब कब का, जिसके बाद है ना, तत्वों की संख्या कितनी है, तभी पूरा भर लेते हैं वर्षानी, यानी कि 118। 119वां तत्व भी है जिसका संकेत यू यू ई दर्शाता है, जबकि 118वां के यू यू ई सम आयु पैक है नाम, कैसा नाम है, आयु PSC, ठीक ना। लेकिन इसका मूल रूप से भी नाम नहीं धरा है, ठीक ना। इसलिए ज्यादातर अधिकांशता परीक्षा में जाएगा कि वर्ग आवर्त 7वां काचे होता है, भारे होते हैं, अभी हम लोग का नहीं भरना नहीं है, कहना कि खाली रहता है, अपूर्ण रहता है ना। भर रहेगा तो 118 तत्व हो जाएगा। तो कहता है कि तत्व के वर्गीकरण के लाभ बताएं, तत्व के वर्गीकरण के। तो जब तत्व के वर्गीकरण हो गया ना, तो इसका गुण अध्ययन करना आसान हो गया, गुण अध्ययन करना कैसे हो गया, आसान, ठीक है। और सभी तत्वों का गुण अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। एक वर्ग में गए तो सब एक वर्ग के पूरा तत्व का अध्ययन कर लें, ठीक है। यानी कि और कच मिला कि किसी तत्व के गुण होने पर उसका क्रमिक परिवर्तन समझना आसान हो गया, क्रम में बट गया, जेकरा से उसका गुण का अध्ययन करना काफी कच हो गया है, आसान हो गया, ठीक है। और इसको से क्या फायदा हुआ है कि एक दूसरे से संबंधित क्या संबंध है ना, कौन तत्व किससे संबंधित है, उसका गुण का भी अध्ययन करने में कच होगी, सहूलियत हो गई, ठीक ना। तो कैसे कैसे शुरू में तत्व को सजाया गया, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, है ना। तत्व को कैसे कैसे करके सजाया गया, ठीक है। तो देखो शुरू में ऐसा माना था कि धातु और अधातु के रूप में सजाया गया, कौन के रूप में, धातु और, है ना। 18वीं शताब्दी में लाभांजे ने तत्वों के वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किया था, किसने किया था, कौची के रूप में, धातु और अधातु, ठीक ना। हाँ, सुचालक, चमकीली, है ना, इस धातु का गुण है कि जो सुचालक रहेगा, चमकीला रहेगा, आघात वर्धनीय रहेगा, तन्य रहेगा, वो कच्चे हो जाएगा धातु। और जो कच्चे हो जाएगा, कुचालक, आघात वर्धनीय, तन नहीं रहेगा, वो कच्चे हो जाएगा अधातु। और इस तरह से तत्वों को दो भागों में बांट दिया, ठीक ना। लेकिन अभी तक की खाली आवर्ती नहीं किया, वर्गीकरण किया, कच क्या, एकरा में भी दोष उत्पन्न हो गया, कच उत्पन्न हो गया, इसको में दोष कच हो गया, है ना। कि इतना सरल था कि इसके आधार पर तत्वों का गुण समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता। कोई चमकेगा, धातु डाल दो, धारा जाएगा, धातु डाल दो। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ था कि चमकता था, धारा नहीं जाता था, जैसे कि हीरा, है ना, चमकता था, है ना। और एक गुण भी ग्रेफाइट, चमकता था, धारा जाता था, तो सुचालक में डाल दिया, माने कि धातु में डाल दिया, है ना। कुछ था जो चमकता नहीं था लेकिन फिर भी धारा जाता था, जेकरा वजह से काचे होने लगा, परेशानी होने लगा, है ना। इसलिए नियम काचे हो गया, थोड़ा सा रास्ते से हटक गया, गलत साबित हो गया। यह बहुत से धातु अधातु के बीच भिन्नता व्याख्या नहीं करता था, जैसे कि सोडियम और प्लेटिनम दोनों धातु हैं, है ना, और दोनों में बहुत अंतर है। प्लेटिनम ठोस अवस्था में, सोडियम ठोस अवस्था में, लेकिन उसको चाकू से काटा जा सकता है और उसको चाकू से नहीं। आघात वर्धनीय ज्यादा है प्लेटिनम के और सोडियम का बहुत कम। सोडियम वायुमंडल में भी क्रिया कर लेता है हवा से, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में रहता है कि नहीं। इस तरह से बहुत सारे गुणों का होता है। और भी इसी से ग्रेफाइट और सल्फर दोनों अधातु है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से कच्चे हैं, भिन्न है। ग्रेफाइट सुचालक है जबकि सल्फर कुचालक है ना। आय के भाग में आता है कि संयोजकता के आधार पर बांटा गया, काची के आधार पर बांटा गया, एक समान संयोजकता वाले तत्व को एक भाग में रखा गया
और इसमें एक बंधन, द्वि बंधन, त्रिबंधन आदि वर्गों में बांटा गया। दूसरा का भाग कौन बांटल गया? संयोजकता के आधार पर, ठीक है। इसको में क्या किया गया? तो फिर संयोजकता जिसका रहा उसको एक बंधन, दो बंधन, तीन बंधन, माने कि एगो इलेक्ट्रॉन वाला आवे एक बंधन दो होता, दो बंधन तीन होता, ठीक है। एक में दोष हुआ कि संयोजकता परिवर्तनशील हो गया कोई कोई तत्व के, जैसे कि लोहा के, तांबा के। सबसे ज्यादा संयोजकता परिवर्तनशील था मैग्नीज की। मैग्नीज के परमाणु संख्या 12 के 25 ना, है ना। मैग्नीशियम 12 है और मैग्नीज 25 है ना। एक ही संयोजकता वाले तत्वों का गुण अलग अलग होने लगे। जैसे कि संयोजकता के आधार पर देखा जाए तो सोडियम का संयोजकता 1 और क्लोरीन के संयोजकता 1 के आधार पर, 2 के आधार पर, 3 पर करा था, धनात्मक ऋणात्मक पर नहीं किया गया। जेकरा वजह से कुछ होने लगा, परेशानी होने लगा, यह नियम का हो गया गलत साबित। क्यों नियम ही गलत साबित हुआ? कौन कौन? धातु, अधातु और कुछ संयोजकता। इसके बाद आते हैं डोबर एनर्जी। कौन आते हैं? डोबरेनर जी सबसे पहले त्रियक नियम दिए। कौन सा नियम दिए? इसलिए डोबरेनर का त्रियक नियम भी जानते हैं। कुछ जानते हैं डोबरेनर का त्रियक, ठीक ना। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के रसायन शास्त्री जॉन डॉर्बेनर, कुछ नाम थे इनका? जॉन डॉर्बेनर, ठीक ना। इकाची के सदृश तत्वों को 3 भागों में बांट दिए। जितना भी तत्व दिखाई देने वाले थे वो सबको 3 भाग में बांट दिए। कितने भाग बांट दिए? 3 भाग में। और बताएं काचे कि बढ़ते परमाणु भार में सजाया, माने कि भार पर सजा ही नहीं सजा, भार के आधार पर कि किन्हीं 2 तत्वों के औसत निकालेंगे ना तो उसके मध्यवर्ती तत्व के भार के कच्चे होता है, यानी कि A + C/2 बराबर B। ये B से तीनों लगता रहे हैं, B बीच वाला में है तो A और C को जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे तो कुछ हो जाएगा B। यानी कि बीच वाले तत्व का द्रव्यमान जो होता है से पहले वाले और तीसरे वाले द्रव्यमान के योगफल के औसत के बराबर। तो औसत कहता है संख्याओं के योग बटे संख्याओं की संख्या, तो दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दिए और 2 को था दूसरे, है ना। यानी कि जैसे में कौन कौन आता था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, लिथियम का भार 7 और पोटेशियम का भार 23, है ना। और गलत बोला, सोडियम का भार 23 और पोटेशियम का भार 39। अब 39 और 7 को जोड़ते हैं, है ना, तो इसका औसत निकालते हैं तो लगभग 23 के बराबर आता है ना। यानी कितना होता है? त्रिक नियम पालन करता है। किनका त्रिक नियम? डोबरेनर का। किसका? है ना। इसकी विशेषता क्या थी कि किसी त्रिक तत्वों में गुणों की क्रमबद्धता पाई जाती थी। कैसे पाया जाता था? क्रमबद्धता। जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब लगातार कुछ कुछ प्रमुख तत्वों में क्या हुआ? वो घड़ी के माहौल में अच्छा साबित हुआ। डोबरेनर जगह काफी नाम हुआ, है ना। बहुत बढ़िया नियम दिया जिसको से तो बहुत ही आसान हो गया। एगो के साथ साथ दो के साथ साथ एगो फ्री में याद हो जा रहा है ना। तो इनका कुछ सफर है, लेकिन बाद में चल करके, है ना, ज्यादा बड़ा भार वाला आया और तरह तरह के तत्व खोज हुआ, तब फिर नियम लागू नहीं हो लगा। इनको में नियम में काच हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। सभी तत्वों का समावेश नहीं होता है ना। इसमें दोष का जो है कि सभी तत्वों का समावेश नहीं होता है और यह सभी प्रकार के तत्वों पर नियम लागू नहीं होता, इसलिए नियम काचे हो गया, गलत हो गया। किनका नियम गलत हो गया? और किनका नियम गलत हुआ था? लभांजे का। और किनका? संयोजकता के आधार पर सजाया था वो नियम भी। आगे आता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, ठीक ना। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में क्या होता है? ये देखो 1865 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, मैंने 1865-66 के समय अंग्रेज रसायन शास्त्री जॉन न्यूलैंड्स, कौन? जॉन न्यूलैंड्स, परमाणु द्रव्यमान के क्रम पर सजाया। किस किस क्रम पर? है ना, जिसमें 8 तत्वों को लगातार सजाए। कितने तत्वों को? हालांकि सजाए थे तो 7 को हैं, ठीक ना, लेकिन 8वां तत्व पर ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। कहते हैं कच्चे कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, है ना। और इस प्रकार सजाया गया कि पहला तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के बराबर होता था। पहला तत्व के गुण कैमा तत्व के 8वें तत्व के गुण के बराबर होता था, ठीक ना। अर्थात बीच में 7 तत्व होते थे, वो कच्चा था अलग प्रकार का होता है। जिसे संगीत के स्वर पर सजाए, कच्चे कहें कि सा रे ग म प ध नी, और सा जो है तो फिर तो आ गया पहले वाला, सा रे ग म प ध नी, ये तो 7 हो गया। और सा फिर आ गया से पहला के बराबर, यानी कि पहला तत्व कैमा का बराबर हो गया 8वां। लेकिन वो घड़ी तक निष्क्रिय गैस के खोज नहीं होता। अब जैसे वह निष्क्रिय के खोज, तब पहला तत्व के गुण 9वां तत्व के काचों लगा बराबर। अब यह नियम बगले हो रहा है, ठीक ना। इसमें भी काच हो गया दोष। यह नियम मात्र हल्के तत्वों के लिए लागू होता था। किसके लिए? हल्के लिए, भारी तत्वों के लिए लागू
है ना। और भी कहता है कि न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में कुल इतना ही तत्व रहता है। प्रकृति में कुल कितने तत्व काची कहते हैं ये कि 56 गो तत्व ही है ना। न्यूलैंड्स काची कहते हैं कि प्रकृति में कुल माने कि फिक्स तत्व है और नए तत्व आविष्कार नहीं होगा, नए तत्व आविष्कार यह तो सबसे मेन दोष हो गया। आवाज सोचो इनको से दोगुना हो गया है कि नहीं, है ना। और यह गलत निकला, वास्टक नियम का चिरा असफल। और न्यूलैंड्स ने कुछ तत्वों के एक ही स्तर पर अंतर्गत रखा था जिसके गुण में बहुत बहुत अलग था, मानी कि कुछ कुछ तत्वों कैसे सजा दिया था ना जिनका गुण एक समान था, इसलिए कच्चे हो गया, गलत हो गया, ठीक ना। अक्रिय गैस के आविष्कार उघड़ी नहीं होल था, अक्रिय गैस के जैसी खोज हुआ है ना, तो काचे में लगा पहला तत्व 8वां के बराबर नहीं मिल रहा था, अब 9वां के बराबर मिलने लगा। अक्रिय तत्व में कौन कौन आता है, तो पहले आता है हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जेनॉन और उसके बाद रेडॉन। इस हम सभी तत्व कच्चे हैं, निष्क्रिय गैस हैं, अब इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं, ठीक ना। आगे आता है मेंडलीव जी के बारे में, किनके बारे में, है ना। हालांकि इनमें लोथल मेयर नामक वैज्ञानिक भी आते हैं, उन लोग द्रव्यमान और क्वथनांक पर नापते हैं और ग्राफ देते हैं। कहते हैं ना कि ग्राफ के सामने सामने जौन वाला तत्व होगा, है ना, वो सब का रहेगा एक वर्ग में, जो कि और थोड़ा मुश्किल है द्रव्यमान क्वथनांक पर, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें सफल कौन आते हैं, हम लोग को उनको बारे में भी नहीं पढ़ना है। मेंडलीव जी के बारे में आगे कौन आता है, मेंडलीफ, ठीक ना। मेंडलीव, ठीक है, ये रूसी वैज्ञानिक थे, है ना। पूरा नाम दमित्र मेंडलीव, जो कि 1859 में, है ना, भौतिक और रसायन का अध्ययन कर करके और कौची करते हैं, तत्वों को सजाने की कोशिश करते हैं, उससे संबंधित एक नियम देते हैं और एक काजे पर सजाते हैं, बढ़ते परमाणु भार, बढ़ते परमाणु। अभी जब तक मौसले नहीं आएंगे तब तक की संख्या, अभी सब भारे पर नया विचार आ ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे के देख करके देखा नहीं, इसकी कर रहा है थोड़ा सा अलग कर दे रहा है, कह रहा है कि हमें नियम दे दिए, है कि नहीं। बढ़ते परमाणु भार के तरीके नियम से आया, वो भारे पर दिया था, संयोजकता वाला में अलग कुछ गुण दिखाया, है कि नहीं। और फिर न्यूलैंड जी भी कच्चे पर दिए भारे के आधार पर, लेकिन एक में अलग प्रकार से खाली कहें कच्चे कि 7 गो तत्व को एक समान सजाएंगे, 8वां तत्व पहले के बराबर होगा। मेंडलीव जी भी आए, ये कच्चे कहें कि भारे पर सजाएंगे, बढ़ते परमाणु भार पर, ठीक ना। बढ़ते परमाणु भार पर सजाते हैं जिसके एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व पाया जाता है ना। अर्थात ही कहते हैं कि किसी तत्व का गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, किसी तत्व का गुण जो होता है तो उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, ठीक ना। इनका विशेषता कच्चे है ना, इन्होंने अपना सारणी बनाया और विशेषता की वर्ग और उपवर्ग में बनाए, कच्चे बनाए। और सबसे पहले न्यूलैंड्स नहीं, मेंडलीव जी अपना वर्ग में कच्चे दिए, आवर्त दिए, कच्चे दिए आवर्त, इसलिए आवर्ती वर्गीकरण किनके द्वारा आया, न्यूलैंड्स के द्वारा, है ना। इसलिए इनको कच्चे नहीं, मेंडलीव कच्चे मेंडलीव, ठीक ना, मेंडलीव सॉरी, है ना। कच्चे तब आवर्त सारणी के जनक किसको माना जाता है, मेंडलीव को, ठीक ना। इन्होंने अपने वर्गों को रोमन अंक में दर्शाया, किस में दर्शाया, और वर्ग में उपवर्ग को ए और बी से दर्शाए, ए और बी, ठीक ना। और 8 के बाद इन्होंने 3 गो श्रेणी रखे, 8 वाला वर्ग में क्या श्रेणी रखा था, 3 गो, क्या गो। शुरू में शून्य वर्ग को नहीं किया, लेकिन बाद में जब निष्क्रिय गैस का खोज हो गया तो फिर शून्य वर्ग का भी सुधार करके कर दिए थे, ठीक ना। और फिर क्या हुआ कि उसमें कौन कौन तत्वों का रखे थे निष्क्रिय गैस के, कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। उनके समय में आवर्तों की कुल संख्या 7 थी, आवर्तों की कुल संख्या 7 है, ठीक ना। और वर्ग उपवर्ग कर करके 16, 17, 18 तक के उसको में होता है, ठीक ना, तो 16 या 18 कहा जाता है। और जबकि इनका और विशेषता क्या है कि नियमित अध्ययन, इनको जब आवर्त बन गया, किनको, मेंडलीव जी का आवर्त, है ना, वर्ग। अब ध्यान रखेगा आवर्त किसे कहते हैं, तो क्षैतिज रेखाएं जमीन के समानांतर, अब वर्ग उदग्र या खड़ी रेखाएं वाले, है ना। वर्ग और आवर्त में किसने सबसे पहले सजाया था, मेंडलीव ने, ठीक ना। इनके विशेषताएं का था कि सबसे पहले कि वर्ग आवर्त में सजा दिया तो सहायता हो गया कच्ची में अध्ययन करने में, कच्चे हो गया सहायता। नए नए तत्वों के पूर्णानुमान के लिए कुछ गए थे, कुछ जगह छोड़ दिए थे, अज्ञात तत्वों के लिए कुछ खाली जगह छोड़ दिए थे कि आगे चल के खोज होगा ना तो यहाँ पर रखा जाए। यानी कि न्यूलैंड जी से कुछ अलग की, न्यूलैंड जी क्या कहते थे कि आप प्रकृति में कोई तत्व नहीं है, इतना ही है
है ना। और कचे कि नए तत्वों का पुनर्निर्माण के लिए जगह परमाणु भार में सुधार भी किए थे। उस समय कुछ कुछ तत्वों का परमाणु भार गलत निकाला गया था, जिनका परमाणु भार में कच किया गया, सुधार किया। अच्छा, जानकारी के लिए ध्यान रखो, तो परमाणु भार किसे कहते हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। तो कैसे परमाणु में, है ना, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं का योगफल को कच कहते हैं, परमाणु भार, जिसे काची से दर्शाते हैं, ए से। तो ए बराबर सूत्र का होता है कि पी माने प्रोटॉन और एन माने की न्यूट्रॉन, यानी कि पी जोड़ एन, है ना। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन। फिर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आगे कहता है कि देखो परमाणु द्रव्यमान के लिए सूत्र का बताए थे कि तुल्यांकित द्रव्यमान गुणे संयोजकता, तुल्यांकित द्रव्यमान गुणे, और उसके बाद आता है कि तत्वों की संयोजकता क्या है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में वर्गों के तत्वों की संयोजकता एक होती है, मान कि एगो आवर्त में निकाले ना, एगो आवर्त में सब के संयोजकता काची रहेगा, एक, यानी कि वर्ग एक है तो उसके सब संयोजकता ऊपर वाला तत्व के जो होगा सब लेकर के नीचे वाला तत्व की संयोजकता एक होगा, ठीक ना। इसी नियम को गहन अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन की संयोजकता एक है तो इस वर्ग की पूरा संयोजकता कितना होगा, एक होगा, ठीक है। आगे चल के ऐसा बनाया आवर्त सारणी कि आगे चल के क्या होगा, सुधार करने में संबंधित हुआ और अच्छा लगा, ठीक है। सबसे पहले सुधार किए थे और बढ़िया से बनाए थे तो कौन, मेंडलीव आवर्त सारणी। अब सोचो पहला बार उतना बढ़िया किए लेकिन फिर भी कुछ न कुछ काची रह गया, गलती रह गया, है ना। संभल संभल कर चलेगा फिर भी थोड़ा बहुत, है ना। इसलिए तुम लोग भी थोड़ा सा सोच समझ के, और जो क्वेश्चन पहले आए वो क्वेश्चन के पहले बना, ठीक ना, समझ रहे हो बात के। आए काचे कहता है, दोष काचे कहता है कि हाइड्रोजन के स्थान, लेकिन कुछ कुछ गलतियां होती है, ऐसा रहता है कि सबसे हो जाएगा, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन के स्थान, हाइड्रोजन का स्थान अभी तक एक काचे है अनिर्णित, अनिर्णित माने कभी कहा नहीं गया, ठीक ना। और काचे के हीलियम के स्थान, किसका स्थान, हीलियम का स्थान। और कचे एगो है कि 8वां वर्ग में सब वर्ग में दो दो गो तत्व रखे, और 8वां में क्या रख दिए, तीन तीन गो, है ना। कुछ कुछ तत्वों को एक समान वाला गुण था तो अलग कर दिए, और अलग अलग गुण था से कचे कर दे, है ना। और एक जगह कहीं के ऐसा भी कर दें कि एक तत्व के दो जगह रख दे, इस हम कचे है मेनली के आवर्त सारणी के दोष है, ठीक है। और इसके बाद आता है कि क्षार धातु और हाइड्रोजन में अंतर, समानता का है, किसके किसको में, क्षार धातु और कचे हाइड्रोजन। तो देखो क्षार धातु विद्युत धनात्मक होती है, जबकि हाइड्रोजन भी कचे होता है विद्युत धनात्मक। क्षार धातु अब कारक होते हैं और हाइड्रोजन में कचे होता है अब कारक। क्षार धातु जैसे हाइलाइट बनाती है तो हाइड्रोजन में कचे बनाता है हाइलाइट। क्षार धातु ऑक्साइड बनाता है तो हाइड्रोजन में कचे बनाता है ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि दोनों में काफी समानता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन से भी समानता रखता है, किसको समानता रखता है, हाइड्रोजन आ धातु है तो हाइड्रोजन में कचे है आ धातु, माने हाइड्रोजन इतना खचरा है ना कहीं कि तोरो से हाँ यो पार्टी हाँ वो पार्टी हाँ, है ना। और ये दो परमाणुक है, हाइड्रोजन कैसे होता है दो परमाणु, तो हाइड्रोजन में कैसा है दो परमाणु। हाइड्रोजन में कौन कौन आता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हाइड्रोजन में केवल कचे आएगा H2, ठीक है। हाइड्रोजन के गैस है तो हाइड्रोजन में क्या है गैस। देखो एक को कदम पीछे नहीं चल रहा, एकदम साथ साथ गुण समान रखे वाला। ये धातु के साथ संयोग करके हाइलाइट बनाते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी कैसे करता है कि धातु के साथ संयोग करके क्या बनाता है हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या करता है आ धातु के साथ भी हाइलाइट बनाता है, तो हाइड्रोजन भी आ धातु के साथ क्या बनाता है हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। यानी कि काफी समानता रखता है किसको से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन। और क्षार धातु से भी कैसे रखता है, इसी कारण हाइड्रोजन का स्थान दो जगह रख करके बताते हैं कि हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, और लेकिन बढ़ते परमाणु भार पर जाए थे इसलिए उसको पहले रखें, है ना। और ये हाइड्रोजन खांच रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसको देखा जाता है अलग दोष निकलेगा, ठीक ना। आगे वाला भाग में क्या चाहता है कि दुष्प्रभाव मृदा प्रभाव, दुष्प्रभाव मृदा तत्व के स्थान, ठीक ना। देखो दुष्प्रभाव मृदा तत्व दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व जिसे कहते हैं लैंथेनाइड्स और एक कोची एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स जो तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, अर्थात लैंथेनम मेले 57 के बाद आते हैं उसे काची कहते हैं लैंथेनाइड्स। इसमें भी कुल 14 तत्व है, और जो तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं उसे काची कहते हैं एक्टिनाइड्स, इसमें भी कुल 14 तत्व हैं, ठीक ना। और इन्हें नीचे सारणी में रखा गया था, काची में रखा गया था, है ना। एक्टिनाइड्स परमाणु 90 से लेकर के 103 तक में, है ना। और लैंथेनाइड्स 71 से लेकर के
89 तक लगभग, ठीक ना। आगे आता है कि काची कहता है कि तत्वों के असंगत युग्म, माने कि एक प्रकार के तत्वों को एक साथ रखना चाहिए था, लेकिन अलग अलग प्रकार के, जैसे कि पोटेशियम और आर्गन, कोबाल्ट और निकेल, है ना, टेल्यूरियम आयोडीन और फिर थोलियम और प्लेटिनम, ये सब काची कर देते तत्वों के असंगत युग्म, माने कि सही युग्म होना चाहिए, जो कि नहीं रखे थे। ये काची हो गया था, इनको से गलती हो गया था। और फिर वो गलती क्या था कि एक समान गुण वाला था, ठीक ना। कॉपर और चांदी और सोना सब मुद्रा धातु है, लेकिन इस सबको काची रख दिया गया था, अलग अलग रख दिया गया, काची रख देखा। और साथ साथ की समस्थानिक के स्थान के लिए कोई जगह नहीं देते, क्या कि भार पर दिए थे, और समस्थानिक का जी कहता है कि भार अलग रहे लेकिन परमाणु संख्या एक रहना चाहिए, ठीक है। ये सब काचे हो गया, इनको में दोष हो गया। एक और दोष होता है कि 8वें वर्ग में 3-3 तत्व रख देते। 8वें वर्ग में कितने तत्व रख देते, जैसे कि पहला भाग में लोहा, निकेल, कोबाल्ट, दूसरा में आर्यन, आरएच, पीडी, प्लेटिनम, रुथोनियम, रोडियम, ठीक ना, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ठीक ना, ये सब तत्व काचे रख देते, एक एक साथ रख देते, ठीक है। इसके बाद बहुत समय के बाद फिर आते हैं कौन, मोसले जी। कौन आते हैं, मोसले जी, ठीक ना। और मोसले जी आते हैं, वही देते हैं काची के आधुनिक अवस्थानी के। तो से पहले एक्स किरणें का प्रयोग समझेंगे, ठीक ना, और रदरफोर्ड के प्रयोग भी थोड़ा समझेंगे, और बाद करेंगे इसका अध्ययन।